हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. इसका मतलब है कि साइन ए इज इक्वल टू में सीकेंट होना चाहिए, कॉस बी इज इक्वल टू में सीकेंट की फॉर्म में होना चाहिए, कि जो भी हमारी अदर सीकेंट ए के अलावा जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए में लिखना है. ठीक है, तो आई थिंक हेयर अगेन वी विल डू बोथ ऑफ द मेथड्स. ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज द ऑपोजिट ऑफ कॉस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इजी यही रहेगा कि हम कोस को सीकेंट की फॉर्म में लिख देते हैं एंड दिस इज डन. ये देखिए, कॉस को हमने सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, नाउ सीकेंट की फॉर्म में 10, अगर हम एक जो भी जिसमें भी हमें लिखना होगा ना उसका एक फॉर्मूला आपको ज़रूर मिलेगा. ये देखिए, साइन है, कॉस है, सीकेंट है, 10 है, कॉसिकेंट है, कॉट है, ऑल 6 नेम्स आर हियर. तो जिसको भी जिसकी फॉर्म में आपको लिखना हो वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा. इट मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी. ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं. सीकेंट स्क्वायर थीटा इज माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो फॉर सेकेंड इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जिसमें हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इससे आप इजीली 10a को अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं. देखिए, अब हमने टेंजेंट थीटा को भी सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया एंड दिस इज सेकेंड वन. नाउ द थर्ड वन इज ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट. जैसे ही आपको टेंजेंट मिला आपको कोट भी ऑटोमेटिक मिल गया. कॉट ए क्योंकि टेंजेंट का उल्टा होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दें. इट इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. सो दिस इज थर्ड नंबर. आई थिंक ये फॉर्मूला भी आपको इजी लगा होगा. नाउ द लास्ट वन इज बिकॉज यू नो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइन की वैल्यू आ सकती है. ओके, वन मोर थिंग, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो. कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट की वैल्यू आपके पास है. तो आपने देखा होगा कि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं. ठीक है ना, आप किसी की भी वैल्यू में पुट करके और अपना आंसर निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूले का ही यूज़ करूँगी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब कॉस की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, क्योंकि कॉस ऑलरेडी सीकेंट की फॉर्म में होता है जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं. ठीक है, एंड नाउ यू कैन टेक एलसीएम. सीकेंट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओवर में 1 था, तो 1 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो यही आएगा. ठीक है, दिस इंटू 1 इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. सो फाइनली यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए. आपको जब साइन की वैल्यू चाहिए तो आप इसका अंडर द रूट कर दीजिए, जिसमें कि न्यूमरेटर का अंडर द रूट रहेगा और जो डिनोमिनेटर है उसका, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो अंडर द रूट ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज योर फोर्थ नंबर trigonometric ratios. Now the fifth one is the opposite of sine, which is
कोसिकेंट ए, और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास secant a upon secant square a minus 1. So this is your fifth number trigonometric ratios. Hope you have understood. Now let's do the same question with another method. ये देखो बेटा, all trigonometric ratios को आपको secant की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लिख लो secant मेथड, ठीक है। secant a होता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जिसकी भी फॉर्म में लिखना होता है ना, आप उसका रेशियो निकाल लो कि किन साइड्स का रेशियो निकालना होता है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए secant होता क्या है। ये cos का रेसिप्रोकल है, तो ये आपका h/b हो गया। ओके, तो इसमें हम इसको ओवर 1 कर लेते हैं, ठीक है। आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है secant a और बेस की वैल्यू है 1। अभी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आई थिंक आपको अब आ भी गई है अच्छे से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये माइनस हो जाएगा। secant स्क्वायर a माइनस 1, आप देख लो, secant स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। तो ab स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी secant स्क्वायर a माइनस 1 एंड ab की वैल्यू हो जाएगी secant स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट, ठीक है। इस तरीके से हमने थर्ड साइड निकाल ली। और जब आपके पास ऑल 3 साइड्स हों तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज साइन ए निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। p/h, तो p क्या है, परपेंडिकुलर, h क्या है, secant। सो बेटा ये आ गया आपके पास secant स्क्वायर a माइनस 1 अंडर द रूट डिवाइड बाई secant a। कितना इजी था। सेकेंड इसी का ऑपोजिट कर लीजिए, cosecant a विच इज secant a अपॉन अंडर द रूट secant स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। थर्ड पार्ट इज, बताइए, साइन का ऑपोजिट हो गया, कॉस इसी का ऑपोजिट होता है, तो ये तो वैसे ही इजी था, ठीक है। नाउ 10 एंड ऑपोजिट ऑफ 10, रेसिप्रोकल ऑफ 10 दैट इज कोटेंजेंट। तो पहले हम टेंजेंट ए निकालते हैं। टेंजेंट ए इज p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये बेस है, और कोट की अगर हम वैल्यू लें तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। तो now easily you can see these 5 trigonometric ratios all are in terms of secant a, ठीक है। So let's see आपको कितना समझ में आया है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, ठीक है। ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप लिखना कॉस की फॉर्म में, ठीक है। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो लेट अस सी, आज मैं वेट करूंगी आपकी इस क्वेश्चन की कि बच्चों को कितना समझ में आया। हाँ, एक ही किसी भी वन मेथड से कर सकते हो आप, ओके, यूज एनी वन मेथड, और कॉस ए को मुझे करके दिखाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।